प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर पहुंच गए हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। ढाका एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी में प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद मौजूद रही। यहां उनको ढाका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वह बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। वह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के अवसर पर आयोजित समारोह में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में नेशनल शहीद स्मारक में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल होंगे। फिर शाम को वह बापू बंगबंधु डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। शेख हसीना के नेतृत्व की प्रशंसा की। चुनावी बॉन्ड शुरुआत से विवादों में रखे गए, इनके दुरुपयोग का मुद्दा उठाता रखा गया। सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए बॉन्ड के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट आज इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाने से पहले केंद्र सरकार के जवाब को भी मद्देनजर जरूर रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी पार्टी को चंदे के नाम पर रिश्वत देने का खेल चल रहा है, जिसे रुकना चाहिए। हालांकि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसी एक दल को नहीं बल्कि सभी पार्टियों को चंदा मिलता है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के जरिए किसानों ने आज देश में भारत बंद किया है। किसानों का प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, जिसे लेकर शुक्रवार को 12 घंटे का राष्ट्रव्यापी भारत बंद किया गया है। भारत बंद के दौरान किसान रेल पटरियों, मॉल, बाजार और प्रमुख हाईवे बंद कर रखे हैं। कई राज्यों में किसान रेल मार्ग को बाधित कर रखे हैं। होली के त्योहार से ठीक पहले भारत बंद के दौरान रेल की रफ्तार रुक गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे ने बताया, प्रदर्शनकारी पंजाब और हरियाणा के 31 स्थानों पर बैठे हैं, जो दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन में रेल आवाजाही को प्रभावित कर रहे हैं। 32 स्थानों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित। प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। गांव की सरकार के लिए पहले चरण के तहत 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद 19 को दूसरे, 26 को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आएगा। चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। जानकारों के अनुसार आयोग की ओर से पंचायत चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क होगा कि उसने हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर पहले आरक्षण सूची जारी की और उसके बाद चुनाव का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में अब जनहित याचिका महत्वहीन हो गई है। उधर संभावित दावेदार प्रचार के लिए मैदान में उतर भी गए हैं। इससे गांव की राजनीति तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। सरकार और निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर 26 मार्च को अहम सुनवाई भी है।